नमस्कार दोस्तों। दक्षिण एशिया के नक्शे पर इस समय एक ऐसा गुप्त कूटनीतिक खेल चल रहा है जो अगले कुछ ही हफ्तों में पूरी उपमहाद्वीप की राजनीति को बदल कर रख देगा। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं? क्या भारत में शरण ली हुई शेख हसीना की बांग्लादेश में सुरक्षित वापसी की जमीनी तैयारी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत अचानक ढाका पहुंचकर बैक टू बैक सीक्रेट मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे बांग्लादेश में अमेरिका, भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल गेम्स से। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो बातें मीडिया की हेडलाइन के पीछे छिपी हैं वे आज हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष प्रतिनिधि सर्गेई गौर अचानक बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचते हैं। वे वहां पहुंचकर सिर्फ अमेरिका के स्थानीय प्रतिनिधियों से नहीं बल्कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री खलील रहमान और बीएनपी नेता तारिक रहमान से मुलाकात करते हैं। लेकिन असली हलचल तब शुरू होती है जब अमेरिकी राजदूत की मुलाकात बांग्लादेश में तैनात भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से होती है। यह मुलाकात किसी पूर्व निर्धारित सरकारी एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कहा जा रहा है कि बिहाइंड द सीन होने वाली चर्चा थी जो सार्वजनिक हो गई। इस मुलाकात के तुरंत बाद भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी आपातकालीन चर्चा के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने अपने उच्चायुक्त को कैबिनेट रैंक देकर ढाका भेजा है, यानी वे सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर को रिपोर्ट करते हैं। आखिर ढाका में अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है? इसे समझने के लिए हमें कॉक्स बाजार और सेंट मार्टिन आइलैंड्स के एंगल को समझना होगा। सर्गेई गौर अपनी मुलाकातों से पहले कॉक्स बाजार जाते हैं, जहां लगभग 6 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। अमेरिका ने वादा किया है कि वह इन शरणार्थियों के लिए रोकी गई मदद राशि फिर से शुरू करेगा, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी जुड़ी है सेंट मार्टिन आइलैंड से, वही द्वीप जिसे हासिल करने की जिद अमेरिका की हमेशा से रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया है। पद खाली हैं। अब अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि बीएनपी की नेशनल स्टैंडिंग कमेटी पर अमेरिका का भारी दबाव है कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया जाए। अमेरिका चाहता है कि मोहम्मद यूनुस राष्ट्रपति पद पर बैठे ताकि बांग्लादेश में अमेरिकी हित पूरी तरह सुरक्षित रहे और चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम कसी जा सके। अब सवाल आता है, इस पूरे घटनाक्रम में भारत कहाँ खड़ा है? बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जो भारत विरोधी माहौल बना था, उसमें अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। बीएनपी नेता तारिक रहमान के सितंबर महीने में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत आने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ भारत में मौजूद शेख हसीना की सार्वजनिक मौजूदगी और बयानबाजी इस पूरे गेम का सबसे बड़ा मोड़ है। खबर है कि शेख हसीना का भारत में पहला सार्वजनिक संबोधन होने जा रहा है। भारत चाहता है कि शेख हसीना की सुरक्षित तरीके से बांग्लादेश वापसी की राह बने और दोनों देशों के रिश्ते में आई कड़वाहट खत्म हो। भारतीय कूटनीति इस समय यह सुनिश्चित करने में लगी है कि ढाका में सत्ता का कोई भी फेरबदल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ ना जाए। अमेरिका की इस छटपटाहट की एक बड़ी वजह है चीन। पिछले ही महीने बांग्लादेश ने चीन के साथ 13 बड़े समझौते किए हैं और अपने प्रमुख मोंगला पोर्ट तक चीन को एक्सेस दिया है। चीन का यह बढ़ता प्रभाव अमेरिका और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है। इसी वजह से इस बार अमेरिकी राजदूत सर्गेई गौर ने अपनी यात्रा के दौरान जमात-ए इस्लामी या कट्टरपंथी छात्र संगठनों से दूरी बनाए रखी है। अमेरिका समझ चुका है कि बांग्लादेश में स्थिरता लाने के लिए उसे भारत के साथ मिलकर चलना होगा और एक संतुलित सरकार का गठन करवाना होगा, जिसमें राष्ट्रपति पद पर यूनुस और प्रधानमंत्री पद की कमान तारिक रहमान के पास रहे। तो दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय अमेरिका, भारत और चीन के बीच कूटनीति का शतरंज खेला जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस का राष्ट्रपति बनना भारत के पक्ष में होगा? क्या शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौट पाएगी?
इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।